पुनः जाओ पई भगवत चर्चा में। नारे हमारी कथा कहाँ चल रही थी हम भूल गए। काय परीक्षित जी? हाँ हाँ हाँ, सुनना जरा, हम भूलते नहीं है। एक जगह हम कथा सुना रहे थे, कथा ध्यान से सुनना। हमने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही? पता है इतना सीधा परीक्षित हमने जीवन में नहीं देखा। हम दुनिया दुनिया गए भागवत कथा के ने, लेकिन इतना सीधा व्यक्ति नहीं देखा। ध्यान से सुनना, बड़ा सीधा। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, तुम्हारी कसम अम्मा धुंधुली फेल हती। हाँ तुम्हें नहीं कही रही, देख सही बता रहा हूं। परीक्षित जी कथा सुने, उनका मार किल्ली कथा के बीच में कैसी पत्नी पति का मार दिया। एक दिन हमने उसको माला दिया, माला किया करो, बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। हमने माला दिया, अब माला ले तो लिया, लेकिन माता जी पूरी जनता हमारी तरफ मुंह करके बैठे और परिचिताइन हमारी तरफ पीठी करके, जनता घाई मुंह करके अंगुली में फांसे माला घुमावे। हमको मार डर। देख हमारे 7 दिन नाक में दम कर लो, एक एक दिन गिन गिन कटे। आज 1 दिन हुई गो, 2 दिन हुई गो, 3 दिन हुई गो। एक दिन मैंने पूछा परीक्षित जी से कथा कहाँ चली? उसने कहा पंडित जी इससे क्या पूछते हो, ये बनो मुंह सरचंद के नाम बैठ रहा था। हमको बताओ, ये पत्नी है, पति का मुंह सरचंद कही रही है? वो बोली पंडित जी हमसे पूछो कथा कहाँ चली। हमने कहा तू ही बता। अरे तू भी तो परीक्षित है, बताओ। बोले बताए पंडित जी। हमने कहा बताओ। बोले तुम पूछो तो बता। तुमको कहा भतवंत पूछ रहे हैं? अरे तुम्हारी से तो पूछ रहा हूँ, बताओ कथा कहाँ चली। बोले बताए। उसने कहा, हमने कहा बताओ। तो हाथ उठा के बोली पंडित जी टेंट के नीचे चल रही है। हमको बैठो चुप, बढ़िया। और तुम्हारे जैसे परीक्षित मिल जाए तो फसरी ही लगा में पड़े। तो मन अंते चित अंते लाभ नहीं है। कथा जितनी देर सुनना है, हम आपको चाहे जिस चौराहे पर छोड़ दे वही चौराहे पर बैठे रहो। हम इधर उधर घूम करके वही आ जाएंगे, भूलते नहीं है। सुनना जरा। महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, अब मेरी कथा चल रही थी कि कम से कम उस स्त्री को 2 ब्राह्मणों को खीर बना करके खिलाना है जो पयोव्रत धारण 12 दिन का करे। और सुनना जरा, इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और जो स्त्री पयोव्रत को धारण करे उसके मुख में 24 घंटे एक मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। आप सबको याद होगा, बताओ वो मंत्र कौन है? देखना जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। इस मंत्र का उच्चारण करना है ना। और जो स्त्री इस प्रकार से नियम संयम से ब्रह्मचर्य से पयोव्रत धारण करती है तो उस स्त्री के गर्भ में भगवान आ जाते हैं। अब कुछ माताएं कह रही पंडित जी तुमने हमारे नियम संयम तो बड़े लंबे बता डाले और पतियों के नियम नहीं बताया। तो इस व्रत में माता जी पतियों का भी नियम संयम है। बताऊं क्या? अरे भैया, अगर आपकी पत्नी अदित बने तो फिर पति को भी कश्यप महात्मा बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि पत्नी अदित बन जाए और तुम रोज शाम का 1 क्वार्टर लगा कर भैरव नाथ के बाप बने आओ और बड़ा जैसे फुलाए चले जाओ। उसके गर्भ में कभी भगवान नहीं आएंगे। अगर पत्नी अदित बने तो पति को भी कश्यप महात्मा बनना, तभी उसके गर्भ में भगवान आएंगे। माता आदित्य ने उस व्रत को धारण किया तो आदित्य वंशतो राजन भगवान पुष्करे क्षण।
और चेतज्ञाय सर्वभूतानां इति होवाश्य भारत। माता अदिति के क्षेत्र में गर्भ में भगवान आ गए। जब गर्भ में भगवान आए तो पृथ्वी देवता गौ आकाश ब्राह्मण सब प्रसन्न हो गए और समय आने पर माता अदिति से वामन भगवान का जन्म हुआ। प्रेम से जयकार लगाओ, बोले वामन भगवान की जय हो। जोर से बोलो, बोली वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का जन्म हुआ। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, महाराज वामन भगवान का जन्म कौन से महीने में हुआ और उस समय कौन सा नक्षत्र था जब वामन भगवान का जन्म हुआ? तो देखना वो महीना नक्षत्र बता रहा हूं। भागवत में श्लोक लिखा है बड़ा सुंदर। क्या लिखा? श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभजित प्रभु। बोले भादों के शुक्ल पक्ष, भादों का महीना है, भादों के शुक्ल पक्ष शुभ अभिजित मुहूर्त में, मुहूर्ते अभिजित प्रभु, अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। बोले सर्वे नक्षत्र ताराधा चक्रतु जन्म दक्षिणा। अब सभी लोग वामन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल नए साजबाज में वामन भगवान खड़े, न पीतांबर है, न मोर पंखा है, न मोतियों की माला है, न कानों में बोलो कुंडल है, कछु नहीं, न मुकुट है। बिल्कुल वामन अंगुल के भगवान बने खड़े। कुबेर जी आए, भगवान को प्रणाम किया और वामन भगवान को कुबेर जी ने क्या प्रदान किया बताऊं? भिक्षा पात्र प्रदान किया, है ना? और तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविता ब्रवीत। बृहस्पति जी वामन भगवान को क्या दिया? बोले बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखला कश्यपो ददात। बृहस्पति जी ने वामन भगवान को नारायण ब्रह्मसूत्र प्रदान किया और कश्यप महात्मा ने मेखला प्रदान किया और चंद्रमा ने वामन भगवान को क्या दिया? दंड। बोले ददौ कृष्णार्जुनम भूमि दंडम सोमो बृहस्पति, है ना? इसके बाद ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु आपको मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। ब्रह्मा बोले भाई हम जन्म मांगे वालों भव बताओ क्या दे रहे हो? तो देखना ब्रह्मा जी ने क्या दिया? बोले कमंडलुम वेद गर्भा। ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भा। क्या नाम है? वेद गर्भा। तो ब्रह्मा ने वामन भगवान को कमंडल दिया। अब ब्रह्मा जी ने जो कमंडल दिया है तो माता जी भैया ब्रह्मा ने वामन भगवान के हिसाब ही का कमंडल दो है। ये तो बड़ो नहीं दो कि ढूंढना जी से ढूंढ गाए फिर है। भाई भाई वामन अंगुल का आदमी कितना बड़ा होता है? हमने तो देखो नहीं, तुमने देखो तो रात भर देख नापो, नहीं देखो तो सुनना जरा, है ना? बृहस्पति जी ने ब्रह्मसूत्र दिया। अब माता सरस्वती ने देखा कि प्रभु का गला सुना है, तब माता सरस्वती ने अक्षमाला पहनाई। अक्षमाला महाराजा बोले सरस्वत्याय आत्मनः। देखना जरा, लेकिन भागवत में अक्षमाला का प्रमाण मिला, लेकिन जब राधे श्याम भागवत की तरफ दृष्टि पड़ी तो राधे श्याम भागवत में बताऊं तुलसी की माला का प्रमाण मिला है। देखना जरा कि मैया सरस्वती ने वामन भगवान के गले में तुलसी की माला पहनाई। बोले बैजंती कौस्तुभ भूल गए और सीधी तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही एक मृगछाला है। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। अब भिक्षा पात्र मिल गया तो वामन भगवान ने लगाई आवाज भिक्षाम देही। तो वामन भगवान के भिक्षा पात्र में भिक्षा किसने डाला? बोलो माता सती ने। मैं नहीं कह रहा हूं, इस श्लोक कह रहा है भिक्षाम भगवतीम साक्षात दुमा अंबिका सती, है ना? स्वयं माता सती ने
बावन भगवान की भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान किया। अब भाई जब भिक्षा मिल गई तब बावन भगवान आ रहे दैत्येंद्र बलि के यहाँ 3 नग पृथ्वी नापने के लिए, मांगने के लिए। कैसे आ रहे जरा मिल करके गाओ। देखो आ रहे बावन भगवान कैसे कि हरि बामन का भेष बनाई। देखना जरा आज हमारे प्रभु बामन का भेष बनाए कि हरि बामन का भेष बनाई, बलि राजा की द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा की द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे। राधे आ रहे प्रभु बामन स्वरूप रख करके। प्रेम के साथ मिलकर के गाओ। उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, प्यारे नन्हे नन्हे तो पैरों में खड़ा हूँ सुहाई, बलि राजा की द्वारे आए। पैरों में खड़ा हूँ सुहाई, बलि राजा के द्वारे। राधी राधे वो भी बोली पावन भगवान की। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी उसकी माला पड़ी, झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे बलि राजा के द्वारे। बोली बामन भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके जय कर लगा। बोली बामन भगवान की। नारायण आज बामन भगवान आगे दैत्येंद्र बलि के यहाँ, और मैया दैत्येंद्र बलि के यहाँ भैया यज्ञ हो रही थी। क्या हो रही थी? यज्ञ। आप सबको पता है दैत्यों के गुरु कौन है? कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जी यज्ञशाला के अंदर बैठे, देखना। और बामन भगवान आए, यज्ञशाला की परिक्रमा लगाई। शुक्राचार्य जी नहीं जान पाए, और परिक्रमा लगाने के बाद, वैसे नियम तो यही है, वैसे नियम तो यही है, लगाओ। इलायची जानते हो?
जो भगवान में चढ़ाई जाती है, लौंग इलायची, इलायची से, ठीक है ना, स्वयं की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और लौंग से परिक्रमा लगाने से क्या लाभ मिलता है? जो मनुष्य लौंग से परिक्रमा, लौंग के जोड़े होने चाहिए फूलदार। जब भी लौंग से परिक्रमा लगाना तो जोड़ा हो और फूलदार लौंग हो। सुनना, फूलदार जो मनुष्य लौंग के जोड़े से परिक्रमा लगाता है तो लौंग से परिक्रमा लगाने से प्रेत बाधा दूर होती है। और वही जब परिक्रमा लग जाए तो 2 लौंग उसे उठा करके लाल कपड़े में बांध करके अपने बाह में बांध लेना। सुनना, तुम्हारा शत्रु अगर आप पर हावी हो रहा है, याद रखिए परिक्रमा किससे लगानी चाहिए। अगर शत्रु आप पर हावी है, शत्रु को अगर परास्त करना चाहते हो तो छुहारा से परिक्रमा लगाओ। किससे परिक्रमा लगाओ? इसका नाम ही है छुहारा। छू से हार जाता है वो शत्रु, समझना। इसके बाद सुहाग की लंबी उम्र के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए सुहागवती माताओं को सुहाग की सामग्री से परिक्रमा लगाना चाहिए। आपस में प्रेम ना हो परिवार में तो मिष्टान से परिक्रमा लगाओ, मीठी वस्तु से। कन्या की शादी में अर्चने आ रही हो, विवाह में विलंब हो रहा हो तो कन्या के द्वारा हल्दी की गांठ से परिक्रमा लगवाना चाहिए, है ना। नौकरी में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हो, बच्चे के नौकरी में एक एक नंबर से हट जाता हो, आदि आदि कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाती हो, तो अगर शंख पुष्पी का पुष्प मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ चीज है। वैसे दुर्लभ कुछ नहीं, पुरानी मेड़ों में मिलेगा, छोटा छोटा होता है, शंख पुष्पी का पुष्प बोलते हैं। अगर ये मिल जाए उससे परिक्रमा लगा दो, जरूर उसको लाभ मिलेगा, समझना। और अगर शंख पुष्पी का पुष्प ना मिले तो गूगल होता है, पंसारी के दुकान में मिलता है, उससे परिक्रमा लगा दो, जरूर उसको नौकरी में लाभ मिलेगा, उन्नति होगी। धन प्राप्ति के लिए सिक्कों से परिक्रमा लगाना चाहिए। पढ़ाई में मन ना लगता हो तो बच्चे के द्वारा रबड़, पेंसिल इत्यादि से परिक्रमा लगवाना चाहिए। विद्या बुद्धि में विकास होता है, समझना जरा। अब एक जगह मैंने बताया गूगल से परिक्रमा लगा लो, अगर शंख पुष्पी का पुष्प ना मिले, मर गए। अब एक माताजी बड़ी उदास, वो लड़का था नहीं, मेरे पास आई, मंचई से पूछा, पंडित जी लड़का तो दूर रहता है, मैं लगा सकती हूँ? हमने कहा मैया लगा सकती। अब उन्हें सुने मुही को गड़बड़, मर गए। सवेरे 4 बजे भरो तसला में गोबर। सही बता रहा, हमने गूगल बताओ तो उन्होंने गोबर भरो तसला में, और एक परिक्रमा लगा में 1 मुट्ठी गोबर घर यज्ञशाला के अंदर। अरे हमने कहा मैया क्या कर रही है? बोले तुम्हें न कहो तो गोबर से परिक्रमा लगा। हमने कहा गोबर नहीं कहा था, गूगल कहा था, है ना। तो समझना, नहीं तो तुम गोबर है भर डालो। बता दे रहा हूं, भगवान ने भी परिक्रमा लगाई, समझना। भगवान ने भी परिक्रमा लगाई और दैत्येंद्र बल के पास आए, और जैसे दैत्येंद्र बल ने भगवान को देखा, ओ हो बड़े प्रसन्न, अति प्रसन्न, बड़े प्रसन्न खड़े हो गए। बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। महाराज आपका स्वागत है। और ब्रह्मा किम करवामते, हे ब्रह्मन किम करवामते, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? आज्ञा दो। ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षात बुलन्मी त्वाय वपुर्धनम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। महाराज स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। महाराज कृपा करो, आसन ग्रहण करो, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब वामन भगवान बोले दैत्येंद्र बलि, मैं आपसे ज्यादा नहीं, पदानित्री, माने 3 जग पृथ्वी, बोलो
मांगने आया हूं। और सुनो, जो 3 डग पृथ्वी मांग रहा हूं ना, मैं अपने पैरों से नाप करके लूंगा। तो दैत्येंद्र बल हंसने लगा, वारे महाराज, एक तो आप इतने बड़े बने, न पता लगे कौन हाथ है न पता लगे कौन पाया है। महाराज 3 कदम पृथ्वी की जिद छोड़ दो, अगर आपकी आज्ञा हो तो 3 डग के पहले कहो तो राज्य दे दे। भगवान बोले नहीं, राज्य नहीं। बोले फिर गांव ले लो। बोले ना। तो विचार किया, कहो राज गांव इन्हें बड़ा लगत हो, कहे 52 अंगुल के है ना, मकान ले लो। भगवान बोले नहीं, मकान में नहीं। बोले ना। तो दैत्येंद्र बल हंसने लगा, कहने लगा, प्रभु बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। बोले क्या? बोले आपको राज नहीं चाहिए, गांव नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए महाराज, तो फिर कहो बियाह करा दे तुम्हारा, करियो बियाह। भगवान बोले कैसा आदमी है? अरे भाई ब्याह करके क्या करना है? पदान 3 डग पृथ्वी नाप करके लूंगा। बोले ठीक। अपने पुत्र जही राजकुमार से कहा, जाओ बेटा यज्ञशाला से जल का गड़वा उठा लाओ, संकल्प कर दूं। पुत्र गया गड़वा उठाने के लिए यज्ञशाला। और यज्ञशाला में कौन बैठे थे बोलो जरा? शुक्राचार्य के सामने धरो जल का गड़ुआ। बिना गुरुजी की आज्ञा से गड़ुआ उठा करके चलने लगा। गुरुजी की आंखें लाल, कहाँ जा रहा है? बोल कहाँ जा रहा है? चेला बोलो, गुरुजी तुम गुस्सान लगत, डरवा दो हमें, इतनी तेज डांटा। अरे कोई ब्रह्मर्षि आए हैं और देखने में 52 अंगुल के लग रहे। पिता ने कहा राज्य ले लो, घर ले लो, गांव ले लो, बियाह करा दे, सब मना कर दिया। और कह रहे मैं अपने पैरों से 3 डग पृथ्वी नाप करके लूंगा। और जैसे ही 52 अंगुल का नाम सुना, हा सोई दैत्येंद्र शुक्राचार्य बोले, हमें लगत है आ गए, हम आओ चेला मिलो रहा है, तू बैठ बैठ बैठ, और तुम्हें यहाँ से उठना नहीं है। लोग पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और यज्ञशाला के अंदर आज्ञा का पालन किसकी कर रहा है बोलो जरा मैया? गुरु जी की। सुनना, अब शुक्राचार्य जी आए, लंबी लंबी डग धरत बामन भगवान के पास आए। और बामन भगवान ते तिरछी निगाह देख करके बोले, काय तुम माने हो नहीं? बामन भगवान बोले, जाओ तुम अपना काम करो, हम तुमसे नहीं बोलो चाहता, चलो अपना काम करो। शुक्राचार्य बोले, अगर मेरी चलेगी तो मैं संकल्प नहीं देने दूंगा। देखना जरा, संकल्प नहीं देने दूंगा। ओ हो। तब बामन भगवान बोले, जाओ ये तो समय बताइए, बड़े आए, संकल्प नहीं देने देवे, जा अपना काम कर। शुक्राचार्य आए, दैत्येंद्र बल से बोले, क्यों ये मैं क्या सुन रहा हूं? कहीं तुमने इनको 3 डग पृथ्वी देने के लिए कह तो नहीं दिया? तो दैत्येंद्र बल बोलो, गुरुजी वो तो हमने कही था। बोले मूर्ख कहीं का, बड़ाया कह दिया। अरे हम भी तो यहीं बैठे थे, एक बार हमें पूछ लेती, बुला लेती। अरे पता है ये कौन है? ये भगवान है। कौन है? भगवान। और 3 ही डग में सब नाप लेंगे, कछु नहीं बचेगा, भिखारी हो जाएगा, मान जा। तो शुक्राचार्य बोले, गुरुजी सुनो, आप कहते हो कि ये भगवान है, हेलो, आप कहते हो कि ये भगवान है, लेकिन गुरुजी हमारा भी आपसे कहना है। बोले क्या? बोले सुनिए गुरुदेव, कि चाहिए वह विश्व बिहारी हो गुरुदेव, या विश्व बिहारी आए हो, और या विश्व बिहारी आए हो, और जाल से छुड़ाने आए हो, या जाल बिछाने लाए हो। छुड़ाने आए हो, या जाल बिछाने आए हो।
चाहे वे विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाने। शुक्राचार्य ने फिर पकड़ो हाथ, दूसरे को ने घसीट के ले गए। बोले हम तुम्हारे को हैं? बोले गुरु। बोले गुरु का अर्थ क्या है? बोले गुरु का अर्थ यही है, गु माने अंधकार, रू माने बोलो प्रकाश। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को अंधकार से हटा करके प्रकाश की एक नई किरण, बोलो वही गुरु है। और आजकल तो गुरुवन की बड़ी विडंबना है, नहीं गली गली में गुरुआ फिरे। पहले गुरु ढूंढे का परत थे, अब मैया घरे गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं ना। गली ने गुरुआ फिरे और का कही रहे? बोले चेला कंठी ले धीरे ते पे मन में का बोले? बोले स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, लेकिन हमें रुपया। अब बताओ ऐसे गुरु ने का फायदा? गुरु करो जान के और पानी पियो, बिल्कुल गलत। मैं गलत साबित कर रहा हूं। आप सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग समझदार हो, भावना में बह गए। गुरु करो जान के पानी पियो छान गए। अरे मैया सब लोग समझदार हो, तुमने तो कह दिया गुरु करो जान के पानी पियो छान के, और पानी में को मिला दे जहर छानो, तुम छन्नी कपड़त न जीव निकाले डारी मिलो। ये आई हुई धरो कांधे में करो राम नाम से फूंकिया चले। बोलो शुद्ध है, गुरु करो छान के पानी पियो जान के, शुद्ध ये होना चाहिए। विचार करिए। अब नारायण महाराज जी कहते हैं, राजेंद्र दैतनमल ने कहा गुरु जी हमने कह दिया सो कह दिया। शुक्राचार्य बोले का बताऊं, इसके भेजे में बातें नहीं चल रही। तो शुक्राचार्य बोले बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। बोले क्या? बोले मनुष्य 5 जगह झूठ बोल दे, ना कोई दोष लगता है ना कोई पाप। अब मैं 5 जगह बता रहा हूं जहां हम आप झूठ बोल सकते हैं। परीक्षित जी कोई दोष पाप नहीं, सुनना जरा। आपको बताया होगा पंडित जी ने, सुनना मैं बता रहा हूं, नोट करना। मैं श्लोक भी सुना रहा हूं भागवत का, तब सरल भाषा में अर्थ करूंगा। शुक्राचार्य बोले स्त्रीषु नर्म विवाहे, जय 5 जगह है। स्त्रीषु नर्म विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसाए नान्यतम साज गुप्सितम। क्या बोले? स्त्रीषु नर्म विवाहे। पहली जगह स्त्रीषु। अरे भैया जरा हमारे भाई लोग ध्यान से सुनना। जैसे आपकी पत्नी स्त्री पत्नी आपके नाक में दम करे, नाजायज सतारी घर गृहस्थी को नहीं देख के चल रही, और आपके रात दिन नाक में दम करे, बस इतने कहती हमें झाला बनवाओ नहीं तो कौने दिन कुआं में कून जाइबे हम। ठीक है? तो ऐसी पत्नी से जीवन भर झूठी बोलो। कोई हर पत्नी से नहीं, जो गृहस्थी देख के नहीं चल रही, नाजायज सता रही है, ऐसी पत्नी से झूठ बोल जाओ, कोई दोष पाप नहीं। दूसरी जगह कन्या के विवाह में झूठ बोल जाओ, माताजी भैया कोई दोष पाप नहीं। तीसरी जगह स्त्रीषु नर्म विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने पर अगर उसके प्राण बच जाए, भैया झूठ बोल जाओ, कोई दोष पाप बोलो जरा नहीं। चौथी जगह कौन है? गौ। किसी गौ की हिंसा हो रही हो और आपके झूठ बोलने पर उस गौ की हिंसा बच जाए, बोल जाओ, कोई दोष पाप नहीं। पांचवी जगह ब्राह्मण, किसी ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो और आपके झूठ बोलने पर अगर उस ब्राह्मण की हिंसा बच जाए, झूठ बोल जाओ, कोई दोष पाप बोलो जरा।
ये 5 जगह है। स्त्री सु नर विवाहे व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाए नानतम शाब्द गुप्तम। शुक्राचार्य बोले काय बोले पूरी भागवत सुना डाली झूठी बोल जाओ। दैतन बलि बोले हेलो हटो गुरुजी आखिर के सामने तो बड़े आए झूठी बोल जाओ। सुनो पृथ्वी आकाश पलट जाए, मेरा भी वचन सुनिए अंतिम निर्णय। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं, इसलिए पूजने लायक है अब रहे देह या छदन नहीं। हटो गुरुजी को अलग किया और यज्ञशाला आया और अपने पुत्र को यज्ञशाला के अंदर पहाड़ की तरह बैठा देखा तो श्राप दे दिया, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, जाओ तुम जही पहाड़ हो जाओ। ले ऐसे लड़का बाप है कि एक श्राप दे रहे पिताजी अपने लड़का का। मैया सोबो ना, एक माताजी बड़े नीके देखो हम दिखवे नहीं उनकी गाय, कहो तुम लोग चिढ़ाओ उन्हें, और देखो बैठे बैठे कर का रही। सोना नहीं, जो कथा में सोता है वो जन्म में पता है क्या बनत। यहाँ देखो क्या बनता है। हाँ, और जो सोने वाले के बगल में बैठा होता है वो ही जन्म में क्या बनत। हाँ, तो सुना जो सोवे वो थे कह दो जीजी तुम अजगर बनो चाहे बिच खा पर, लेकिन मुझे सफेरा से बचाओ। सोना नहीं कोई, ठीक है। बोले गोविंद भगवान की। अब नारायण महाराज जी कहते ही राजेंद्र पुनः जाओ कोई कथा में। शुक्राचार्य ने अपने पुत्र को श्राप दिया, उठाया जल का गड़ुआ, जा तुझे ही पहाड़ हो जा, आज्ञा का उल्लंघन किया। अब शुक्राचार्य ने देखा हाय अब क्या करें, अगर हाथ में जल गिर गया तो संकल्प कर देगा। तो शुक्राचार्य जी को जब कछु नहीं दिखाई पड़ो मैया भैया तो गड़ुआ की टोटी दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ी। हाय हाय हाय, शुक्राचार्य बोले ए में घुसे बैठे जा, और जब जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। मर गए शुक्राचार्य जी, टोटी में आंखी जमा के गए बैठ। दैतन बल ने गड़ुआ लचाया, जल नहीं गिरा, गड़ुआ को हिला करके लचाया, जल नहीं गिरा। दैतन बल बोलो महाराज जल भरा है लेकिन जल गिर नहीं रहा। तब बामन भगवान बोले कायो रे अबे शुक्राचार्य जी हैं उलरते गायब कहाँ कहो यही तो नहीं घुसे बैठे लाओ जरा देख है। आहा जैसे ध्यान लगाया बामन भगवान बोले वारे महाराज तुम्हें और कहूँ जगह नहीं मिली थी बैठे। शुक्राचार्य बोले तुम्हारे मारे सब हुई रहो भाई, जो सब चेलो हमारी बात नहीं मानो। बामन भगवान बोले देखो जितने जल्दी हुई सके टोटी देव खाली कर। शुक्राचार्य बोले अगर नहीं करूंगा सो, तब बामन भगवान बोले तो फिर बैठे रहो, अब ले प्रमाण, दोष मत देना काऊ को। बोले नहीं दूंगा, जो होगा सो देख लूंगा। बोले ठीक है। इतनी चर्चा भई। अब बामन भगवान दैतेंद्र बल से बोले दैतेंद्र बलि हमें ऐसा लगता है जैसे गड़ुआ की टोटी में कछु कूड़ा कचड़ा गौ छिक। तो दैतेंद्र बल बोलो प्रभु तो फिर हम क्या करें। बोले इतना नहीं जाना, अरे कूड़े कचरा तो छिका है। सुनो एक नुकीलोदार खूब टाइट टाइट कुसा उठाओ और गड़ुआ की टोटी में 2-4 बार चलाओ, जो होगा सब बोलो जरा साफ। अब चेला का क्या पता कि गुरुजी आंखें निकारे बैठ टोटी के, उसे क्या पता। इसने नुकीलोदार कुसा उठाया और गड़ुआ के टोटी में जैसे मैया 2-3 बार कुसा चलाओ, मर गए शुक्राचार्य जी का एक आंखी का मामला साफ। जैसे गुस्सा के बांबी ते सांप नहीं निकल, ऐसे शुक्राचार्य जी एक आंखी दावे निकले। और चेला ते बोले कायो रे का फोट डाली। तो चेला बोलो गुरुजी हमें का पता कि तुम वही गुस्से बैठे।
लेत है कोई, देत है कोई, लेकिन शुक्र ने आंख अनाहक। तो कथा से शिक्षा मिली भैया, जहां लेने देने की मैया दो की बात हो रही हो, वहां तीसरे को बोलना। अगर बोलता है तो शुक्राचार्य जी की तरह साफ होकर हुआ लेते, इसमें कोई दो राय नहीं। देखना, शुक्राचार्य बोले तेने मेरी आंख फोड़ी, जा मैंने तो इस शिष्य पद से हटा दिया। तो दैतन बल ने कहा जाओ गुरुजी, फिर हम गुरुजी छोड़ दिए। बताओ, ऐसे गुरु चेला है जो एक दूसरे को छोड़ा छाड़ी मचा रहे। देखना भैया, दैतन बल ने हाथ में लिया जल, महाराज संकल्प पढ़ो। और जैसे ही वामन भगवान ने 3 डग पृथ्वी का संकल्प पढ़ा और दैतन बल ने वामन भगवान को वो संकल्प दिया, तो अभी तक भगवान कैसे खड़े थे बोलो जरा, वामन स्वरूप में। लेकिन जब संकल्प मिल गया तब वामन भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जय हो, जय हो। विशाल शरीर वामन भगवान का। अब बोले दैतेंद्र बलि, अब तुम गिनो मैं नाप रहा हूं। क्या बोले? तुम गिनो मैं नाप रहा हूं। तो क्या कैसे नापा? पृथ्वी नापी एक में, एक पैर में पृथ्वी नापा। संकल्प कितने डग का मिला? इशारा देखो, तेजी बोलो। 3 डग का, ठीक है ना? एक पैर में क्या नापा? पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश ले। 2 डग में सब नाप लो, कछु नहीं बचा। अब बताओ, बोले तीजा डग किते लखूं, सब ही असुर निराश। बताओ, ये तीसरा डग कहाँ रखूं? लेकिन दैतन बड़ा उदास हो गया। अब क्या करूं? संकल्प अधूरा है, संकल्प तो 3 डग का दिया है, क्या करूं? तो दैतन बड़ा विवेकी था, कहने लगा प्रभु